अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, राशिद कश्मीरी आपके सामने हाज़िर है आज फिर वर्ल्ड वाइड टीवी के साथ। तो नाजरीन, आज मैं एक ऐसे गांव में आया हूं जहां पे तकरीबन 1400 की आबादी है, लेकिन यहाँ पे लोग किस तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और यहाँ पे स्कूल के हमारे के क्या हालात हैं और यहाँ पे और क्या क्या मुश्किलात हैं। यहाँ पे मैं सेहत के हवाले से भी आपको बताऊँगा कि कितना खूबसूरत इलाका है, लेकिन यहाँ पे कोई भी सहूलत मैसर नहीं है। तो हम यहाँ पे कुछ मुकामी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जिस स्कूल में मौजूद हूँ, यहाँ इस इलाके का नाम सरबन इलाका ये यानी गांव है, इसका नाम सरबन है। तो यहाँ पे एक स्कूल टीचर हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ पे उनको किस किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और स्कूल के हवाले से बात करेंगे कि उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत है और यहाँ पे क्या मुश्किलात हैं बच्चों के लिए और उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ जो मैं मिडिल स्कूल गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल सरबन से बात कर रहा हूँ। इस वक्त सदर मल्लम साहब ड्यूटी पर गए हुए हैं, मैं इंचार्ज सदर मल्लम हूँ। तो इस स्कूल में कुल तादाद बच्चों की 250 से ज़्यादा है, और यहाँ जो छोटे मोटे एक शेल्टर बनाए गए हैं, एक MGP एक तंजीम ने बनाए थे, जो कि गर्मियों में तो काबिल इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सर्दियों में नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर हमें आर्मी शेल्टरों में दीगर जो आर्मी शेल्टर वहाँ जाना पड़ता है। तलबा को बहुत से मसाइल का शिकार हो जाते हैं, वहाँ वो पढ़ना लिखना तो दरकिनार है, तो वो अपने यानी दिन गुजारना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। यहाँ साथ की बहुत कमी है। इससे कबल भी हमने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म साहब की हुकूमत के दौरान भी पेश की थी अर्ज़दाश्त, लेकिन वहाँ महकमा जो मालियात है वो हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। तो इस दफ़ा भी हम ये भेज रहे हैं। ये हमारे स्कूल में इस वक्त जो तादाद है बच्चों की, उसके हवाले से 8 टीचर यहाँ होने चाहिए थे, जबकि हम कुल सदर मल्लम समेत हम जो हैं कुल 4 हैं, जिनमें एक सदर मल्लम है, मैं खुद जूनियर टीचर हूँ और 3 हमारे साथ प्राइमरी टीचर है। ना यहाँ साइंस टीचर है और ना यहाँ अरबी टीचर है और ना ही दीगर जो ड्राइंग टीचर वगैरह वो भी नहीं हैं। उसके अलावा हमारा इलाका जो है ये 6200 फुट की बुलंदी पर वाक़ा है। ये एक बहुत खूबसूरत मुकाम पर वाक़ा है। यहाँ से गंगा चोटी के दामन के साथ ही दूसरी तरफ हम रहते हैं, एक तरफ हमारे पुनच है। तो यहाँ लोग तो बहुत से, ना ही हमारी कोई सड़क है, वो भी कच्ची बनी हुई है। और यहाँ जो इस वक्त भी हम प्रयास कर रहे थे अदारे की बेहतरी के लिए, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता। अभी हम चेयरमैन साहब जो SMC के कमेटी कारी मोहम्मद सैन नक्शबंदी साहब, उनको ये दरख्वास्त की थी, तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब और डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर साहब और सदर मल्लम की सिफारिश पर ये एक फ़ाइल मरतब की है, जिसमें हमने 4 सामियों के बारे में, अरबी टीचर, साइंस टीचर और 2 एलिमेंट्री टीचर के बारे में कहा है। इस स्कूल के साथ 3 बड़े स्कूल हैं, एक मिडिल गर्ल्स मिडिल स्कूल साथ वाक़ा है और 2 प्राइमरी स्कूल हैं, एक शहरी आतम शहरी में और एक नलिया के मकाम पर। हम तो ये चाहते थे कि ये दूर दराज होने के बावजूद यहाँ पे क्या होना चाहिए कि एक हाई स्कूल होना चाहिए, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा। जिस तरफ जाते हैं, हम तो सरकारी मुलाजिम, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जो मुतल्लिका लोग हैं, सियासी वर्कर जो हैं, उनकी भी कोई नहीं सुन रहा। इसलिए हमें TV की वसादत से ये आप तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि आप इसको आगे परसू करें, ताकि हमारे ना तो बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर है, वो नहीं, जब आप कमरों को देख सकते हैं, उनकी छतों को देख सकते हैं, बच्चों को देख सकते हैं। और इस हवाले से जो हमने जो आपसे बात की है वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है, और इस बारे में आप जो आगे जिससे भी जो रब्ता कर सकते हैं, हमें खुशी होगी कि आप हमारे अदारे में आए और अदारे में आके आपने ये जो हमारे मसाइल हैं इनको सुना है। इस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये आप कारी मोहम्मद सैन साहब जो चेयरमैन SMC है, इनसे भी बात कर सकते हैं और कमरों का मुआयना भी कर सकते हैं और बच्चों का इंटरव्यू ले सकते हैं। ज़रूर। नाज़रीन, अभी हमारे साथ आपने मोहम्मद आरिफ ख़ान साहब की गुफ्तगू सुनी, और अभी हमारे साथ कारी मोहम्मद हुसैन साहब नक्शबंदी मौजूद हैं, जो यहाँ पे मसाजिद में पढ़ाते हैं बच्चों को।
तो कमेटी इसके चेयरमैन भी हैं। तो इनसे हम बात करते हैं कि गाँव के वाले से भी और स्कूल के वाले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम जनाब। सबसे पहले चौधरी राशिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस स्कूल में मदऊ किया। हमारे स्कूल की 1986 में ये अपग्रेड हुआ है जी। उससे इस वक्त तक इसका जो अमला है ना वो नहीं पूरा। सबसे बड़ी जो बात है, अच्छा, हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं 1400 आबादी आपने बताई है ना जी। इसके इस वक्त जो है ना कम से कम 300 बच्चे जो है ना अगर हम दाखिल करवाएं तो बनते हैं, जिसमें से 250 तस्दीक हो चुका है। तो सबसे मुश्किलात यहाँ जो ये शेल्टर बने हुए हैं ना एक तंजीम के, इनमें मुश्किलात ये है कि जो ही बर्फ़ लगेगी ना तो ख़ासकर दिसंबर से लेकर जो है ना अप्रैल तक ये इनके अंदर रहने की गुंजाइश नहीं होती, ऊपर से सारा पानी आता है जी। दूसरे नंबर पे यहाँ कोई फर्नीचर नहीं है, कुछ नहीं है, जो था पहला वो सब टूट फूट हो गया। बार फर्नीचर के लिए भी दरख्वास्तें दी गई। स्कूल की इमारत की 3 बार मैंने बजाते खुद जो है ना दरख्वास्त दिलवाई थी। हमारे पास थे राजा कयूम साहब सरा वाले, उनसे, तो अभी तक उसका भी जो है ना कोई अता पता नहीं है। तो हम आपकी वसातत से ये जिस जगह तक पहुंच सकती है ना वहाँ तक इल्तमास करेंगे कि इतने दूर दराज इलाके के अंदर हमारी इस मुश्किलात के अंदर जो है ना इस वक्त अगर किसी ने नज़रसानी ना की, हमारी मदद ना की, तो आइंदा हमें इस चीज़ से जो है ना ये कतई महरूमी साबित होती है कि हमारी कोई भी दाद रसी नहीं करेगा। रहा सड़क का मामला, सड़क अपनी मदद अपने तहत लोगों ने जो निकाली थी, अब जब निकाली वो तो बहुत अच्छी थी, अब वो भी जो है ना पानी ने कटाव करके मुश्किलात कर दी है। चलो ये है कि गांव की 1-2 जो गाड़ियां हैं वो आती जाती हैं, मगर वो सहूलत नहीं है जो इस वक्त सहूलत लोगों को चाहिए थी। हमारा इससे ऊपर जो इलाका है ना, बंदर, जब्बी, डन्ना और चूरा, ये 4 जगह ऐसी हैं कि सेहत के लिए अगर इस जगह पे सड़क आ जाए ना, लोग तमाम इलाकों को छोड़कर इसमें इस लिए आएंगे कि यहाँ से तमाम इलाके भी नज़र आते हैं और खूबसूरत है, दाएं बाएं जंगल है, ऊपर जो है ना वो मैदान जो है ना ये बहुत अच्छे हैं। अगर कोई इस तरफ तवज्जो दे, हमसे भी जो हो सका हम उसके साथ तावन अवामी तौर पे करेंगे। तो अल्लाह ताला आपकी इस नेकी को, कोशिश को, कावश को कबूल फरमाए ताकि हमें इन बच्चों के लिए भी और इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ जो है ना बेहतरी हो जाए। अच्छा कारी साहब, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कितने लोग एक साल में कितने लोग डिस्पेंसरी या कोई अस्पताल या डॉक्टर ना होने की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं? कम से कम 17-18 सिक मैंने वो रखा हुआ है घर में, इस वक्त तो मेरे पास नहीं है। ऐसे बच्चे या बड़े जो है ना रास्ते में ले जाते हुए डेथ हुई है, जिनकी मैंने 1986 से लेकर आज तक रिकॉर्ड रखा हुआ है। एक मरतबा खसरे की वबा के अंदर 22 जो है ना बच्चियाँ बचे और जवान बच्चे मरे, और हमने उसकी रिक्वेस्ट पूरी हुकूमत को की, कोई उस पर रद्द अमल नहीं हुआ। तो साल में 3-4 तो खामखा वैसे भी हो जाते हैं। एक को उठा के लेके गए, रास्ते में नहीं पहुंच सका, उसकी वहीं डेथ हो गई। कोई बीमारियां भी ऐसी होती हैं, कोई वक्त तो चलो अल्लाह की तरफ से बराबर होता है, मगर इंसान को अफसोस ये होता है ना कि इसको किसी जगह पे ले जा ना सके। ये मुश्किलात सबसे बड़ी है। बिल्कुल। तो अच्छा कारी साहब, ये बताएं कि आपने इससे पहले डिस्पेंसरी के वाले से या स्कूल के हवाले से आपने कितनी बार दरख्वास्तें दी, या फिर उनके ऊपर आपको जवाब क्या मिलता है हुकूमत की तरफ, यानी गवर्नमेंट की तरफ से? देखें जी, मुतअद्दिदा बार दिए हैं, यानी ये याद नहीं है, कम से कम 7-8-10 साल से लेकर ये जो आज 2023 है ना, इस 22 है, इसमें क्या करते रहे, दरख्वास्तें देते रहे, जिनके ये मास्टर महमूद साहब गवाह भी है, इनके पास फाइल भी है, और लिखा हुआ था कि अब कल अमला हाज़िर हो जाएगा, और आज तक कोई ना अमला है ना डिस्पेंसरी का कोई निज़ाम है। हम मकान देते हैं, यानी जगह हम अफोर्ड करते हैं, उन लोगों को डील हम करते हैं, कोई मुश्किलात भी है उनके जो है ना, हम इंशाल्लाह शाना बिशाना खड़े रहेंगे, मगर हमारी सपोर्ट होगी, हमें कोई अमला मिलेगा तो बात होगी ना। बिल्कुल कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो अभी मास्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कुछ और? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अस्पताल के बारे में जो हमने राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर साहब वज़ीर आज़म ज़ाहिर हुकूमत से स्पेशल मंजूरी ली थी, तो उस बारे में बाकायदा उन्होंने एक टीम यहाँ माइनर टीम भेजी, जिसमें ये
मकामी DHO साहब के दफ्तर से बंदे आए थे, यहाँ स्कूल में भी आए, उधर हमारे गांव में भी आए, और इन्होंने आके मंशा है डॉक्टर साहब है, इन्होंने बाकायदा रिपोर्ट मुरतब की, और रिपोर्ट मुरतब करने के बाद फ़ाइल भेजी, और फ़ाइल वज़ीर आज़म साहब के दफ्तर से होती हुई वो मालियात में पहुंची। तो मालियात वालों ने ये एतराज़ लगा लिया कि अब हमारे पास पैसे नहीं हैं, जबकि बेसिक हेल्थ यूनिट यहाँ ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ 2-3 बच्चों की भी इसी तरीके से डेथ हुई है। तो वो हम बर वक्त अस्पताल नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि सड़क की कमी की वजह, सड़क ना है, वो दुश्वार गुजार इलाका है। तो इस वजह से जब यहाँ बर्फ़ पड़ती है तो 3-4 फुट से ज़्यादा पड़ जाती है। आप ही तो इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये हमारे मसाइल ज़रूर हैं। इसी तरीके से हमारे मसाइल इस वक्त पर जो हमारा मिडल स्कूल है, इसमें भी हम अमला पूरा हाज़िर नहीं हो रहा। हमने बार बार कोशिश की, अवाम इलाका ने कोशिश की, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता है। तो यही हम कह रहे हैं कि हमारे मसाइल हल किए जाएँ। हमारे बच्चों के मुस्तक़बिल का मसला भी है, और यहाँ की इस खूबसूरती और इस इलाके का जो कुदरती हुस्न है, और उसको भी हम उजागर करना चाहते हैं। तो वो कुदरती हुस्न से तो आप सब वाक़फ़ हैं, ये जो मसनूई हुस्न यहाँ नहीं है, यहाँ इस वक्त भी आप देख सकते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ न सड़क है और जो बुनियादी ज़रूरत है, और उसके बाद हमारे यहाँ तालीम का फुकदान है। तो हम यही कहेंगे कि आपसे कि हम गुजारिश करें कि आला हुकाम से कि हमारे ये देरीन मसले हल होने चाहिए। जनाब, इस वक्त हमारे साथ यहाँ स्कूल के एक और टीचर मौजूद हैं, यासर कियानी साहब। हम उनसे भी गुफ्तगू करते हैं कि उनको कहाँ से आते हैं और उनको किस मुश्किलात का सामना होता है, यहाँ पे आके वो किस तरह बच्चों को तालीम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम यासर कियानी है। मैं इस सबान के नुआई गांव बंड सीधा से आता हूँ। मुझे रोज़ाना तकरीबन 1.5 घंटा पैदल चलना पड़ता है, वन साइडेड। ठीक है, तो जो चीज़ मुझे इंस्पायर करती है यहाँ रहने पे, काम करने के, वो इन बच्चों का टैलेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे स्कूलों में काम किया, रीड फाउंडेशन जैसे इदारे में 16 साल मैंने काम किया है। तो जितना टैलेंटेड ये हमारा स्टाफ है हमारे पास, जो हमारे बच्चे हैं, जितनी इंस्पायरेशन इनमें मौजूद है, इतनी मैंने कहीं और नहीं देखी। अब ज़रूरत इस बात की है, एक तो हमारी बिल्डिंग इंसफिशेंट है, दूसरा हमारे पास जो फर्नीचर है वो टोटली नहीं है। यानी ये हमारे बच्चे हैं अशरफुल मखलूक़ात है, और ये बहुत से कीमती बच्चे ज़ाया हो रहे हैं। आप यकीन करें, यहाँ पे जब सर्दियाँ होती हैं तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा जब दुखता है, जमात से गिर जाता है, उसमें ये बच्चे नीचे चटाइयों पे बैठते हैं। इन बच्चों की, ये जुल्म है इन बच्चों के साथ। तो ज़रूरत इस बात की है, एक तो हमारा स्टाफ पूरा किया जाए। 200 से ज़्यादा हमारी तादाद रजिस्टर्ड है। जो हमारे पास गैर रजिस्टर्ड बच्चे वो 50 के करीब है। यानी 250 बच्चों पे हमें सिर्फ 5 लोग हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि वो काम वाला इस पर तवज्जो दे, स्टाफ पूरा किया जाए। हमें 2 ESTs, एक EST हमें अरबी के लिए और एक EST हमें चाहिए साइंस और मैथ के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपको देखिए इंग्लिश मीडियम है, साइंस और रियाजी, इसके लिए मुस्तनद और स्पेसिफिक टीचर होना ज़रूरी है, स्पेशलाइज जो टीचर हो। ठीक है, ताकि इन बच्चों को मज़ीद बेहतर तौर पर तैयार किया जा सके, और ये बच्चे मुस्तक़बिल में जाके कम्पीट करेंगे, और इंशाल्लाह ये बच्चे आगे बड़े मकाम पर पहुँचेंगे। दूसरा जो यहाँ पे मसला है वो यहाँ सड़क का मसला है। आप देखें यहाँ पे हमारी बहुत सारी अमवात हो जाती हैं, हमारी बहनें मौत के मुँह चली जाती हैं, नौमौलूद हमारे बच्चे मर जाते हैं। क्यों? सड़क दुश्वार गुजार है, दूर दराज है। अब लोग पर इतने वसाइल नहीं है कि वो गाड़ी हायर कर सकें, किराए पे वो गाड़ी नहीं कर सकते। अगर उन्हें एक यहीं पे जचा बच्चा सेंटर दे दिया जाए तो बहुत बड़ा इलाका है, बड़ी आबादी है, और बहुत सारी हमारी बहनें जिनको मौत के मुँह में जाने से बचाने की कोशिश की जा सकती है, जिनको बरवक़्त तिबी इमदाद दी जा सकती है। बहुत से मिसाल हमारे हल हो सकते हैं। एक तो हमारे स्कूल में तादाद के एतबार से स्टाफ पूरा किया जाए, बिल्डिंग दी जाए, फर्नीचर दी जाए, और हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी जाए, ताकि हमारी वो बहनें जो मौत के वो हमारे वो मासूम बच्चे जो मौत के मुझे या माजूर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बर वक़्त इलाज नहीं मिल सकता। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस है। इलाका है, दूर दराज है, फिर ये एक हसीन सियाती मकाम है। आप स्कूल देखें, हमारा इस आइडियल लोकेशन पे है, साथ नाला है, जंगल है, कुदरती मनाज़र हैं, जैसे यूरोप का कोई मुल्क हो। लेकिन इस पर तवज्जो की ज़रूरत है, सड़क बन जाए, यहाँ सेहत को फ़रोग़ हो, मकामी लोगों का मयार ज़िंदगी बेहतर हो, लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली आए, लोगों के ज़रिए माश मिले। ये एक छुपा हुआ हुस्न है, ये अनसीन नेचुरल ब्यूटी है। ज़रूरत इस बात की है, जैसे शुमाली इलाक़ात को डिस्कवर किया गया, उन पर फोकस किया गया, ऐसे हमारे ये कुदरती मनाज़र हैं,
ये ज़िला जलंधर की हसीन तरीन मनाज़र हैं, इस पर फोकस किया जाए, यहाँ सियासत को फ़रोग़ दिया जाए तो मुकामी लोगों को रोज़गार मिले, उनका मयार ज़िंदगी बुलंद हो। तो नाज़रीन, आपने हम सब की गुफ्तगू सुनी, जहाँ पे जो टीचर हैं इनकी भी और कारी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। तो अभी हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो स्कूल के बच्चे हैं उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं हमसे, और उनको हम दिखाते हैं कि उनमें कितना टैलेंट है, लेकिन उनको जो टैलेंट है हासिल करने की और जो कोशिशें वो नहीं हो रही। यानी ना तो मुकामी लोग अगर कोशिश करते हैं तो हुकूमत तवज्जो नहीं देती है बिल्कुल भी। यहाँ पे एक ये समझ आप कह सकते हैं कि ये एक लावारिस गांव है। यानी इसका कोई भी यहाँ पे जो लोग वोट लेने के लिए आते हैं तो वो बहुत वादे वाइद करते हैं। इस पे भी हम मास्टर साहब से बात करते हैं कि लोग जब वोट लेने के लिए हमारे जो लीडर्स आते हैं तो वो उस वक्त क्या कहते हैं, और जब हम वहाँ पे दरख्वास्त देते हैं जाके या उनके दफ्तरों के बाहर जाते हैं तो उस वक्त हमें वो आगे से क्या जवाब देते हैं। तो सर ये हमें थोड़ा सा बताइएगा कि जब वोट लेने के लिए हमारे लीडर आते हैं तो उस वक्त क्या वादे वाइद करते हैं। ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं एक सरकारी मुलाजम हूँ, तो ये कारी साहब जो चेयरमैन भी हैं ये पूरी वजाहत कर सकी हूँ कि हमारा तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये कारी मोहम्मद सैन साहब जो अदारे के हमने चेयरमैन SMC भी रखे हुए हैं और फलाही काम भी सर अंजाम देते हैं, मस्जिद में खताबत भी करते हैं और सियासत से भी वाबस्ता हैं, ये बेहतर बता सकते हैं। इस बारे में हमें कुछ नहीं कह सकते। जी तो कारी साहब से पूछते हैं हम। तो कारी साहब आप बताइए कि जब लोग वोट लेने के लिए आते हैं तो हमें क्या कहते हैं। जब हमारा कोई भी कैंडिडेट वोट के लिए आता है ना, वो 1000 वादा जो है ना वो हमारे साथ करता है, सारे काम करेंगे हम सब सियासी। ये नहीं कि ऐसा मामला नहीं है किसी के नाम पे नहीं, हमारा जो कैंडिडेट आता है वो हमसे ये वादा करता है कि इस मर्तबा आपका काम जो है ना पहली फुर्सत में होगा। और जब इलेक्शन फारग हो जाता है ना, हम जाते हैं तो वो हमें दिलासा दे के चाय पिला के वापस कर देते हैं, अच्छा जी करेंगे कोशिश, अभी हमारे वसाइल नहीं बन सके या हम किसी पोस्ट पे नहीं पहुंच सके। तो ये करते करते सालें बीत जाती हैं। मैं बज़ाते ख़ुद जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक कारकुन हूँ और पीपल्स पार्टी से मेरा बड़ी वाबस्तगी रही है और हर मर्तबा मैंने ये कोशिश की है कि हमारा सड़क हो जाए, हमारा स्कूल जो है ना इसका काम हो जाए, हमारे बच्चों के बैठने की जगह हो जाए। और बार जाने के बावजूद ये जवाब मिलता रहा, जी अभी हमें मौका नहीं मिला, अभी हम किसी पोस्ट पे नहीं पहुँचे, अभी कुछ दे नहीं सकते। तो इसलिए हम जिसके पास भी जाएंगे हमें उससे यही जवाब मिलेगा कि मेरे पास या वसाइल नहीं है या मैं किसी बड़े ओहदे पे नहीं पहुँचा हूँ। तो अब ऐसी चीज़ें फिर हम कहाँ से लाएंगे, हम तो नहीं कुछ कर सकते ना। यहाँ छोटा मोटा जो काम है चलो हम करते हैं, खुद हाथ से कर लेते हैं, कुछ किसी की मदद से जो है ना इनके साथ हेल्प करते हैं, ये बात नहीं, जो आता है वो करते। मगर जो हुकूमत के ज़िम्मे इस वक्त हुकूमत के ज़िम्मे आवाम की हर ज़रूरियात जो है ना अल्लाह ने उनके ज़िम्मे लगाई हुई है। उन्होंने अपने फ़राइज़ को फ़राइज़ नहीं समझा, सिर्फ सियासी तौर पे आए, वोट लिए और चले गए, बात ख़त्म। इस चीज़ की जो है ना हमें इंतहाई मुश्किल है। जिसके पास भी जाते हैं वही ना, यहाँ पे डिस्पेंसरी कोई नहीं है, यहाँ पे सड़क है। हमारी जो ऊपर गर्ल्स मिडिल स्कूल है ना बच्चियों का, उसकी 2 टीचरें हैं बेचारी, वो भी जो स्कूल से आती हैं, यहाँ की मकामी नहीं है। उनका ये आलम है कि वो जब पहुँचती हैं ना थकी हुई होती हैं। कल भी मुझे एक आदमी कहने लगा जी वो 10 बजे आती हैं, मैंने कहा जी क्या करें, कोई ऐसी ले आओ जो 8 बजे हाज़िर हो जाए, हम फिर उन्हीं को देख सकते हैं। चलो वो आगे अदारे को तो खोलती हैं ना। तो ऐसा जो हेडमास्टर ने इधर आई वो लीपे से आई, लीपा, और इस जगह में कम अज़ कम जो है ना 100 किलोमीटर का फ़ैसला है, कम अज़ कम मेरे नज़दीक 100 किलोमीटर का भाई फ़ैसला है। अब लीपे की जो उस्तादनी होगी वो ये बताओ कि यहाँ किस तरह आके ड्यूटी करेगी, जिसे ना सड़क की सहूलत है ना कोई और उसका मामलात है। यहाँ पे उसको जो है ना हम एक काम कर सकते हैं, उसे रिहाइश दे सकते हैं, उसे लकड़ की ज़रूरत है वो दे सकते हैं, खाना पकाना उनका अपना। अगर कोई टीचर ऐसी हमारे साथ भेज दें जो मुकम्मल तौर पे यहाँ 2-4 महीने स्टे करे और खाना पीना अपना करे, अफोर्ड उसको जिस चीज़ की भी है वो हम करेंगे। क्योंकि औरत हर घर में जा नहीं सकती। मर्द का ये है कि मर्द टीचर होगा तो उसे, ये यासर साहब है, इन्हें हम बार बार कहते हैं जी इधर रो, ये नहीं रहते, चलो अपनी ज़ोक से ये चले जाते हैं और आ रहते। इसलिए जो है ना हमारी हर तरफ से मजबूरी है
और ख़ासकर स्कूलों की ये मजबूरी है कि देख लो आपके सामने इतनी बातें जो है ना हमने की हैं, ये किसी और जगह पे भी हमें कोई बुलाए, अगर मुजफ्फराबाद सदारती ऐवान में भी मुझे कोई बुलाए, मैं वहाँ भी जो है ना अपनी ये इस्तेदाद जो है ना इसी तरह रिकॉर्ड करवाऊँगा। ज़रूर कि इंतहाई ज़रूरत है हमें हमारी हालत पे खुदारा बाला अकाम को हम ये कहते हैं खुदारा हमारी हालत पे रहम खाया जाए, वरना तो हमारी उफ़ अगर अल्लाह की देखो ना, अल्लाह हर आदमी के अंदर बसता है, तो हम तंग आगे उफ़ निकली तो सब के लिए मुश्किलात बन जाएगी। अल्लाह ताला सब पे अपना करम करे और हमें जो है ना इस मामला में हमारी हुकूमत मावनत करे, मदद करे। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन अभी हम चलते हैं बच्चों की तरफ, तो उनसे बात वीडियो अच्छा इतने आँख मारे सूरत निशान। अच्छा अभी हमारे साथ एक बच्चा मौजूद है, हम इससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या भाईजान आपका नाम क्या है? राजा नज़ाकत। राजा नज़ाकत, आप कहाँ से आते हैं? हम बहुत ऊपर से आते हैं और हमारा स्कूल बहुत दूर दराज है और इसमें उस्ताद का स्टाफ भी बहुत कम है और हमारे बैठने के लिए फर्नीचर भी नहीं है और स्कूल में अक्सर बिजली भी नहीं होती, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हमारे गांव में सड़क भी नहीं है, वो भी बहुत मसला जारी है और हमारा स्कूल भी बहुत इससे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। 250 के करीब तादाद है, बैठने के लिए जगह भी नहीं है। अच्छा तो आप तकरीबन कितने दूर से आते हैं? हम तकरीबन 1 मील से आते हैं। 1 मील से? जी। पैदल चल के आते हैं? जी। अच्छा तो इसके अलावा आप कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं बस शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फराद कदीर। फराद कदीर, आप हमें ये बताएं कि आप कहाँ से आते हैं? हम बहुत दूर से आते हैं, नीचे से। अच्छा हमारा तो आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना है? हमारा स्कूल यहाँ बहुत टूट फूट का शिकार है, सड़क भी नहीं है, फर्नीचर भी नहीं है, तकरीबन 250 के करीब तादाद है और यहाँ पे फर्नीचर नहीं है, बैठने की जगह नहीं है हमें। अच्छा हम बहुत मुतासर है यहाँ पे। अच्छा स्टाफ की भी कमी है। अच्छा तो फराद कदीर, आप ये बताएं कि यहाँ पे कोई डिस्पेंसरी वगैरह या कोई डॉक्टर वगैरह, कोई अस्पताल वगैरह इस तरह की चीज़ यहाँ पे है? नहीं है सर। अच्छा तो अगर आपके घर को कोई बीमार हो जाता है तो क्या करते हैं आप लोग? हम बहुत दूर यहाँ से बाज़ार तकरीबन लेकर जाते हैं। अच्छा यहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं है करीब। अच्छा ना कोई डिस्पेंसरी है। अच्छा अस्पताल भी कोई भी नहीं है यहाँ। अच्छा फराद कदीर, हमें आप कुछ सुनाना चाहेंगे? जी नात सुना। जी सुनाए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं और ये करम है हुजूर का हम पर आने वाले अज़ाब टलते। और अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा कि हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ गिरने वाले जहाँ संभलते। रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते। आओ साथियों बाजार मुस्तफा को चले खोटे सीखे जहाँ वीर हूँ हम सता दिल की रूह मैं तेरा कश्मीर हूँ दर्द की तस्वीर हूँ हम सता दिल की रूह मैं तेरा कश्मीर हूँ कि
कश्मीर बहनों की बुआ ए मुजाहिद नौजवान ए सदा तू है कहाँ। दर्द की तस्वीर हूँ हम सता की रूह मैं तेरा कश्मीर हूँ। रस्में आज़ादियाँ जल रही है वादियाँ उसने की शहज़ादियाँ। रस्में आज़ादियाँ जल रही है वादियाँ उसने की शहज़ादियाँ। कश्मीर बहनों की बुआ ए मुजाहिद नौजवान ए सदा तू है कहाँ। दर्द की तस्वीर हूँ हम सता दिल की रूह मैं तेरा कश्मीर हूँ। कट गई है बेटियां माए अपनी सोतियां रहती है अब रोतियां। कट गई है बेटियां माए अपनी सोतियां रहती है अब रोतियां। कश्मीर बहनों की बुआ ए मुजाहिद नौजवान ए सदा तू है कहाँ। दर्द की तस्वीर हूँ हम सता दिल की रूह मैं तेरा कश्मीर हूँ। तू शेर में है वाहता रोक जबर का रास्ता है खुदा का वास्ता। तू शेरनी है वाहता रोक जबर का रास्ता है खुदा का वास्ता। कश्मीर बहनों की बुआ ए मुजाहिद नौजवान ए सदा तू है कहाँ। दर्द की तस्वीर हूँ हम सता दिल की रूह मैं तेरा कश्मीर हूँ। घर पे काबिज गैर हो हिंदू बिनिया शहर हो मेरे अल्लाह हैर हो। घर पे काबिज गैर हो हिंदू बिनिया शहर हो मेरे अल्लाह हैर हो। कश्मीर बहनों की बुआ ए मुजाहिद नौजवान ए सदा तू है कहाँ। दर्द की तस्वीर हूँ हम सता दिल की रूह मैं तेरा कश्मीर हूँ। दादे इमदादे तेरी एक इरादा दे तेरी ज़ख्म है याद तेरी। दादे इमदादे तेरी एक इरादा दे तेरी ज़ख्म है याद तेरी। कश्मीर बहनों की बुआ ए मुजाहिद नौजवान ए सदा तू है कहाँ। दर्द की तस्वीर हूँ हम सता दिल की रूह मैं तेरा कश्मीर हूँ। कश्मीर बहनों की बुआ ए मुजाहिद नौजवान ए सदा तू है कहाँ। दुखिए नहीं से पा रहे हैं आंसू बहते जा रहे हैं बेना हम है आ रहे हैं। दुखिए नहीं से पा रहे हैं आंसू बहते जा रहे हैं बेना हम है आ रहे हैं। ए मेरी कश्मीर माँ आगे है वहाँ दिल सता दिन जो जवां। दर्द की तस्वीर हूँ गम सता दिल की रूह मैं तेरा कश्मीर हूँ। दर्द की तस्वीर हूँ गम सता दिल की रूह मैं तेरा कश्मीर हूँ।